इसलिए ध्यान से सुनेगा। हमारे यहाँ जो हमारे भीतर होने वाली वृत्ति है, इस वृत्ति का बहुत महत्व है। जिसकी जो वृत्ति होगी वो वहीं जाएगा। हमारे भीतर यदि आसुरी वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये यदि आसुरी वृत्ति बनी रहेगी तो निश्चित हम अगले जन्म में असुर बनने की ओर जा रहे हैं। अगले जन्म क्या, इसी जन्म में बन जाएंगे। यदि हमारे अंदर दैवीय भाव जाग रहे हैं, प्रेम, करुणा, सद्भाव, दया का भाव, सत्य का भाव, यदि हमारे अंदर अच्छी वृत्ति जाग रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब हम धीरे धीरे देवत्व की ओर जा रहे हैं। हम अवश्य अगले जन्म में देवता बनेंगे। राधा रानी किशोरी जी ने देखा, भगवान के दिव्य धाम गोलोक धाम में दिव्य जीव रहते हैं। और दिव्य कौन है? जिसके विचार दिव्य हैं, जिसके भाव दिव्य हैं, जिसका चिंतन दिव्य है, वो दिव्य हैं। जिसका विचार बिगड़ गया, जिसका चिंतन बिगड़ गया, जिसका स्वभाव बिगड़ गया, वो दिव्य नहीं है। इसलिए सुदामा के भीतर कुछ ऐसी वृत्ति दिखाई पड़ी जो वृत्ति लगभग आसुरी जैसी है। ईर्ष्या की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति या आसुरी वृत्ति आती है। इसीलिए किशोरी जी ने कह दिया, सुदामा तुम्हारे भीतर आसुरी वृत्ति आ गई है, ईर्ष्या आ गई है, द्वेष आ गया है, जाओ तुम असुर बन जाओ। किशोरी जी के श्राप से यह श्रीदामा कहें या सुदामा यह असुर बना। लेकिन किशोरी जी करुणामयी है, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, तुम असुर तो बनोगे, कुछ समय के लिए असुर बनोगे, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और पुनः तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हो जाओगे। कब? जब ये तुम्हारी आसुरी वृत्ति, आसुरी स्वभाव दूर हो जाएगा। मैंने पहले भी निवेदन किया, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देवी देवता संत श्राप देते हैं तो बुरा करते हैं। नहीं नहीं, यदि यहां आप कोई शिक्षक हो, विद्यालय में पढ़ाते हो, अब तो बच्चों को डांट नहीं सकते, पिटाई नहीं कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले खूब अच्छी पिटाई होती थी स्कूलों में। आप जरा बताइए, जब विद्यार्थी गलती करता था तो अध्यापक उसकी पिटाई करता था। किस लिए पिटाई करता था? उससे कोई दुश्मनी है, उससे कोई बदला निकालना है? नहीं नहीं, कि जो उसने गलती की है वो गलती उसकी, जो उसके अंदर कमी है वो निकल जाए, बुराई है वो निकल जाए। मानो कोई विद्यार्थी गुटखा खाता है, अध्यापक ने डांट लगाई, 2-4 थप्पड़ मार दिया, कहा कल से गुटखा नहीं खाना, और उसने गुटखा छोड़ दिया, तो अध्यापक का जो थप्पड़ था वो उसके लिए बुरा साबित हो गया, अच्छा साबित हुआ? अध्यापक के थप्पड़ ने उसकी एक बुरी आदत को दूर कर दिया। तो वैसे ही हमारे भीतर जो आसुरी वृत्ति आती है, श्राप के द्वारा वो आसुरी वृत्ति दूर हो जाए। ये श्राप नहीं है, उनका वरदान है। जैसे माता पिता गुरुजनों का दंड नहीं है, उनका वरदान है, उनका पुरस्कार है, वो उनके द्वारा होने वाला सुधार है। और यह सुदामा असुर बन गया। यही सुदामा शंखचूड़ बन गया। शंखचूड़ धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होने के बाद इसके भी मन में आया कि मैं संसार में सबसे बलवान बनूं, मैं असुरों की गद्दी पर बैठ जाऊं, तपस्या करूं, तपस्या करके बल पाऊं, पराक्रम पाऊं। तो तपस्या करने के लिए यह पुष्कर में गया। जैसे कि हमने कहा, तपस्या कैसे करनी है ये कौन बताएगा? ये भी कोई गुरु ही बताएंगे। इसलिए एक ऋषि हैं, ऋषि जैगी सभ्य ऋषि। जैगी सभ्य ऋषि से इन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश पाया, ब्रह्म ज्ञान का, और ब्रह्मा जी के तप का उपदेश पाया। और पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का पवित्र तीर्थ है, जहां भगवान ब्रह्मा जी का पूरे संसार में एकमात्र मंदिर है, ऐसे पुष्कर में बैठकर और वह तप करने लगा, कठोर तप किया।
बोलिए शंकर भगवान की। जब कठोर तप करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट हुए, कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इसने कहा अवध्यत्वम, मेरा वध ना हो, मुझे कोई मार ना सके, ऐसा असीमित बल मुझे दे दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको एक दिव्य कवच दे दिया। यह कवच किसका है? तो भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जगन मंगल मंगलम। आपने देखा होगा आजकल भी सेना जब लड़ने के लिए जाती है तो बाहर एक जैकेट पहनती है, तो वैसे ही एक कवच होता है पहनने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कि जब कोई युद्ध भूमि में जाए तो उस कवच के कारण उसके शरीर को हानि न पहुंचे। वह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कवच ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को दे दिया। शंखचूड़ ने जैसे वह दिव्य कवच पहना तो शंखचूड़ के पास अपरिमित शक्तियां आ गई। भगवान का कवच तो उसने धारण किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तुम राजस्थान से सीधे उत्तराखंड जाओ और उत्तराखंड जाकर बद्रीनाथ धाम में जाओ। बद्रीनाथ धाम में एक देवी जिसका नाम है तुलसी, वह तपस्या कर रही है। तुलसी तपस्या कर रही है, वह धर्म ध्वज की कन्या है, धर्म ध्वज की कन्या है, और उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा, यह मैं वरदान देता हूं। वहां से सीधे निकल पड़े शंखचूड़ और आए बद्रीनाथ धाम, यानी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में। बोले बद्रीनाथ धाम की जय। जब वहां आए, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर उन्होंने देखा कि बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रही एक सुंदर स्त्री है, कन्या है, जिसका नाम है तुलसी। शंखचूड़ ने देखा और शंखचूड़ ने पूछा, का तुम कस्य सुता त्वं ही किम करोसि स्थितात्र किम। हे देवी, तुम कौन हो, किनकी कन्या हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुलसी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धर्म ध्वज की कन्या हूं, धर्म ध्वज सुता हम च तपस्यामि तपस्विनी। मैं तपस्या कर रही हूं और तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम। मैं यहां तप कर रही हूं इस तपोवन में। आप कौन हैं? आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, क्योंकि स्त्री को साक्षात माया कहा गया है। इसलिए अच्छा होगा कि आप जल्दी यहां से चले जाओ, मुझे भी तप करने दो। जब तुलसी महारानी की यह बात सुनी तो शंखचूड़ भी बड़ा धार्मिक था। शंखचूड़ ने विनम्रता से तुलसी से कहा, देवी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में भी आपके प्रति कोई कामना वासना नहीं है, मैं भी कोई आपके पास बुरे उद्देश्य से नहीं आया हूं, मैं तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूं। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुलसी के पास जाओ और धर्मध्वजा की कन्या से तुम्हारा विवाह होगा, इसीलिए उनकी आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं। और मैं भगवान श्री कृष्ण का पार्षद हूं, मेरा नाम सुदामा है और मैं श्राप के कारण से शंखचूड़ बना हूं। इस प्रकार जब अपना पूरा परिचय दिया तो तुलसी महारानी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और तुलसी महारानी ने भी, त्वयाहम अधुना सत्व विचारेण पराजिता सधन्यो पुरुषो लोके न स्त्रियाय पराजिता। तुलसी महारानी के ये जो यहाँ पर कुछ श्लोक आए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समाज के लिए भी और विशेष माताओं और बहनों के लिए तुलसी महारानी ने जो बात कही है वो सुननी चाहिए। तुलसी महारानी कह रही है, हे पुरुष श्रेष्ठ, आपकी बातों ने और आपने मुझे पराजित कर दिया है।
धन्य है वो पुरुष इस संसार में जो स्त्री को पराजित करता हो, और धिक्कार है उस पुरुष को जो स्त्री से पराजित होता हो। ये बात कही तुलसी महारानी ने। धन्य सा पुरुषो लोके न स्त्रिया य पराजितः, जो स्त्री से पराजित नहीं होता वह पुरुष धन्य है। पराजित का अर्थ ऐसा नहीं कि लड़ाई करके पराजित, इसका भाव यह है कि जो स्त्री के आकर्षण से आकर्षित होकर पराजित नहीं होता है। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य, एक जगह तो कहा संसार में वो पुरुष धन्य है, वो ही संत है, वो महात्मा है। कौन? बोले जो स्त्री की कटाक्ष से जो पराजित न होता हो, स्त्री के कटाक्ष भरे नेत्र जिसके हृदय को घाव नहीं करते हैं, वही पुरुष इस जग में जितेंद्रिय है, वही साधु है। सत्क्रियोप्यसुचिर नित्यं सपुमान् यस्त्रियाजितः, चाहे वो सत्क्रिया करने वाला हो, चाहे वो नित्य शुचि रहने वाला हो, यह स्त्रियाजितः, स्त्री से जीतना मने, स्त्री के द्वारा जितना मने, जो वासना से, स्त्री की वासना से जो पराजित हो चुका है, ऐसा जो पुरुष है। निंदन्ति पितरो देवा, ऐसे पुरुष की निंदा पितर करते हैं, देवता करते हैं। मानवा सकलाश्चतम, और मनुष्य भी ऐसे पुरुष की निंदा करते हैं। शुद्धेद विप्रो दसाहेन जातके मृत सूचके, क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्य पंचदशाहता। न शुचि स्त्री जित क्वापि, चितादाहं बिना पुमान्, चितादाहं बिना पुमान्। स्त्रीभिर्यस्य नो मनोरितं विद्यया दानत किं वा, स्त्रीभिर्यस्य मनोरितं। उसका ज्ञान व्यर्थ है, उसका तप व्यर्थ है, उसका जप व्यर्थ है, उसकी पूजा पाठ सब व्यर्थ है। किसकी? बोले स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम, किसी कामिनी ने, स्त्री ने जिसके चित्त का हरण कर लिया है, चुरा लिया है। इसीलिए आखिरी पंक्ति जो कही है वो माताओं बहनों को जरूर सुननी चाहिए। तुलसी महारानी कह रही है कि मैंने आपकी परीक्षा ली है, और बहनों को चाहिए कि वो एक बार उसकी परीक्षा जरूर लें, जो उसका होने वाला पति है। कृत्वा कांत परीक्षां वै शृणुयात् कामिनी वरम, वृणुयात् कामिनी वरम। कांत परीक्षां कृत्वा, अपने पति की परीक्षा करके, यानी होने वाले पति की परीक्षा करके ही स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति का वर्ण करें। इसलिए तुलसी महारानी कह रही है मैंने आपकी परीक्षा ली है, आप इस संसार में साधु पुरुष हैं, इसलिए मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूंगी। इतने ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में, आकाश मंडल में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग इतनी चर्चा कर रहे हो, अधिक चर्चा की जरूरत नहीं है, मेरी आज्ञा है कि आप दोनों का विवाह हो। और ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इन्होंने यहीं पर गंधर्व विवाह किया है। गंधर्व विवाह जब किया और यह शंखचूड़ अपने घर आया, अपने माता पिता को प्रणाम किया, और इनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र आया, तप करके भी आया, और साथ में बहू को भी साथ में लेके आया।
शुक्राचार्य को पता चला इनके गुरु शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने इनको असुरों का राजा बना दिया। जिसके पास अधिक शक्ति होती है उसी को राजा बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा पर राज्य वो करता है जिसके पास वीरता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। आज भी देखा जाता है हमारे देश पर कितने लोगों ने, कितने, चाहे वो मुगलों ने हो चाहे अंग्रेजों ने हो, इन्होंने हमारे देश को गुलाम किया। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि विचार करेंगे तो हम आज भी गुलाम हैं, किसी न किसी विचारों के अधीन हैं, पराधीन हैं। जब शंखचूड़ असुरों का राजा बन गया, बड़ा पद मिल गया, अहंकार भी आ गया, लेकिन यह शंखचूड़ था तो भगवान का पार्षद ना। इसकी वृत्ति बड़ी सुंदर थी, इसका राज्य बिल्कुल देवताओं जैसे था। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा शंखचूड़ से, इन देवताओं ने सदा हमको कष्ट दिया है, इसलिए देवताओं को हम सुखी नहीं देख सकते। शंखचूड़ को साथ में लेकर और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो सभी देवता, इंद्र आदि देवता पराजित हो गए। अपना लोक देवताओं को छोड़ना पड़ा। दुखी होकर के देवता इधर उधर भटकने लगे। भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। शंखचूड़ की जब बात कही, शंखचूड़ का पराक्रम, शंखचूड़ का वैभव बढ़ गया है। लेकिन एक बात यहां सनत कुमार भगवान कह रहे हैं कि शंखचूड़ के राज्य में ऐसा ही राज्य चल रहा था मानो पूरा धर्म का राज्य चल रहा हो। तस्य राज्ये न दुर्भिक्षम न मारी न शुभाग्रा। उसके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं होता था, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती थी। सभी उनके राज्य में सुखी थे, लेकिन देवता तो दुखी हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कृष्ण भक्ति रत साधु सदा गोलोक वासिना। न दानवमति शोभुत दानवत्वे पिवै मुने। यह शंखचूड़ भले ही दानव था, पर उसकी मति, उसकी बुद्धि दानवों के जैसी नहीं थी। उसकी बुद्धि तो परम भागवती थी, भक्त की बुद्धि थी। कृष्ण भक्त, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो था। देवता भगवान के पास गए, हमारी रक्षा करें। शंखचूड़ का पराक्रम बढ़ गया है। भगवान विष्णु ने पूरी बात बताई, कैसे यह शंखचूड़ का जन्म हुआ, शंखचूड़ कौन है इसकी चर्चा भी बताई। सुविहार परानित्यम राधा कृष्णानुवर्तिना। सभी देवता गए भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जब भगवान महादेव के पास शंखचूड़ की चर्चा कर रहे थे, उसी समय साक्षात श्री कृष्ण, श्री राधा रानी किशोरी जी और सभी गोप ग्वालगण वहीं भगवान शिव के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। और भगवान कृष्ण ने शंखचूड़ के संबंध में चर्चा करी। शंखचूड़ का उद्धार कैसे किया जाए, इस पर देवगण असुरगण चर्चा कर रहे हैं। सभी देवता भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा, भगवान विष्णु ने इसका उद्धार कैसे हो। तो भगवान महादेव ने शंखचूड़ के वध का निश्चय कर लिया। शंखचूड़ वदम चित्ते निश्चकाय सुरेच्छया। शंखचूड़ं वदिष्यामि सगणं नात्र संशय। भगवान महादेव ने
पुष्पदंत जो भगवान के एक गण हैं उनको भेजा, उनको कहा आप जाकर शंखचूड़ से कहो देवताओं का छीना गया राज्य उनको दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, और यदि तुमने देवताओं का राज्य नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। पुष्पदंत आया शंखचूड़ की सभा में, और शंखचूड़ की सभा में जब यह भगवान महादेव का संदेश सुनाया तो शंखचूड़ ने देवताओं का राज्य उनको वापस न देने की अपेक्षा युद्ध करने का निश्चय किया। महायुद्ध की तैयारी हुई, इधर शंखचूड़ युद्ध के लिए और उधर से भगवान महादेव युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। दोनों सेनाओं का युद्ध हो रहा है, शंखचूड़ और भगवान महादेव का युद्ध हो रहा है, लेकिन प्रयास करने पर भी शंखचूड़ का वध नहीं हो रहा है। कैसे मरेगा यह, कैसे इसका उद्धार होगा, क्योंकि इसकी रक्षा दो कर रहे हैं। कौन? एक तो भगवान श्री कृष्ण का जो कवच इसने पहना है, यह कवच इसकी रक्षा कर रहा है, और दूसरी इसकी जो पत्नी है तुलसी, यह परम पतिव्रता है, यह अपने पतिव्रत धर्म के पालन के कारण से शंखचूड़ का वध नहीं हो पा रहा। तुलसी पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, और उसके पतिव्रत धर्म के कारण से, इसके धर्म के कारण से धर्म उसकी रक्षा कर रहा है, उसका वध नहीं हो पा रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के कवच के कारण से उसका वध नहीं हो रहा है। दो उसकी रक्षा कर रहे हैं। कैसे इसका उद्धार हो, कैसे इसका वध हो? तो भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया, और वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर एक दिन चले गए शंखचूड़ के सामने, शंखचूड़ के शिविर में जाकर शंखचूड़ से कहा मुझे भिक्षा दो। शंखचूड़ भगवान का परम भक्त था, भागवत था। द्वार पर आए हुए मांगने वाले को कभी खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, साईं इतना दीजियो जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और भूख साधु न भूखा जाए। द्वार पर आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा न जाए। कोई आया है मांगने के लिए तो शंखचूड़ ने वचन दे दिया, कहिए आप क्या चाहिए और आप अपना परिचय बताओ, आप कौन हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा अभी मैं मौन में हूं, वो परिचय मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे आप भिक्षा दो। क्या भिक्षा चाहिए? मुझे आपका यह कवच भिक्षा में चाहिए। इधर जैसे ही भिक्षा में वह कवच निकाल करके दे दिया, तो जिससे शंखचूड़ की सुरक्षा हो रही थी वह एक कवच निकल गया, और इतने में वह वृद्ध ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। इधर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इधर भगवान विष्णु चले गए शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास, और भगवान ने वहां तुलसी का जो व्रत था, तुलसी का व्रत भंग किया। जैसे ही उसका कवच निकल गया, तुलसी का पातिव्रत भंग जैसे ही नष्ट हो गया, वैसे ही भगवान महादेव को अवसर मिला और भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह शंखचूड़ श्राप से मुक्त हो गया, भगवान कृष्ण के लोक गोलोक धाम चला गया। इधर जब तुलसी को पता चला मेरा व्रत भंग किया भगवान विष्णु ने, तो तुलसी महारानी ने रोते हुए भगवान को श्राप दे दिया, तस्मात् पाषाण रूपस्तम मच्चापेन भवादुना। आप पाषाण हृदय हो, आपका हृदय, आपका दिल पाषाण पत्थर जैसा है। मैं श्राप देती हूं कि आप पाषाण ही बन जाओ। और फिर तुलसी का जब शरीर जला
उसके शरीर से एक नदी बनी जिसको गंडकी नदी कहते हैं। और वो गंडकी नदी में ही पाषाण रूप में भगवान पाए जाते हैं, जिनको शालिग्राम भगवान भी कहते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। भगवान महादेव ने ऐसा वरदान तुलसी को दिया, इदं शरीरम त्यक्त्वा तुम दिव्य देहं विधाय च रमस्व हरिणा नित्यं रमया सदृशी भव। यह शरीर छोड़कर तुलसी भगवान के नित्य धाम में रहेगी और उसे दिव्य लोक मिलेगा, भगवान के साथ रमण करेंगे। हरिर्वै शैलरूपी च गंडकी तीर सन्निधौ। गंडकी नदी के तट पर ही भगवान शालिग्राम पाषाण के रूप में विराजमान होंगे। और भगवान महादेव ने कहा, जहां जहां भगवान विष्णु की पूजा होगी वहां तुलसी जरूर रहे और शंख जरूर रहे, क्योंकि शंखचूड़ का जो शरीर है उसी से शंख बना है। जहां भगवान की पूजा होती है वहां तुलसी और शंख जरूर रखना चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदम शालिग्रामे करोति तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री छेदो भविष्यति। जो शालिग्राम से तुलसी को दूर रखेगा वह उसका विवाह में विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार का तुलसी पत्र विच्छेदम संकम हित्वा करोति भार्याहीनो भवेशोपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। जो तुलसी पत्र और शंख से विहीन भगवान को कर देगा वह भार्या विहीन हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने इसका उद्धार किया।